जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका हमारे कृष्णा आनंद YouTube चैनल में। आपसे विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। वीडियो को अपने परिजनों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। बीता हुआ कल जीवन को समझाने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है। हर किसी की मित्रता के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है। यह सबसे बड़ा सत्य है और यह सत्य हकीकत भी है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व इस दुनिया में। जहां लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहां अगर आप थोड़ा सा हिम्मत कर तो जीत आपकी होगी। जिनके चेहरे पर तुम हंसी ना ला सको, उनके आंखों में आंसू लाने का भी तुम्हें कोई हक नहीं है। कुछ चीजें अकदत की वजह से नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती है। हम वह हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ख्याल रखो कि आप क्या सोचते हो। हर काम की नई शुरुआत हमें भयभीत करती है, पर याद रखना, सफलता हमें मुश्किलों को पार करने के बाद ही दिखती है। जहां आदर नहीं वहां जाना मत, जो सुनता नहीं उसे समझाना मत, जो पचता नहीं उसे खाना मत, और जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना मत। ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना भी पड़ेगा। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देते हैं। खुद को काट कर भी रख दोगे तो यह दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसीलिए वह करो जो मन चाहे, वह नहीं जो दुनिया चाहे, क्योंकि दुनिया की पसंद को बदलते वक्त नहीं लगता। जो लोग गिरने से डरते हैं वह कभी भी जीवन में उड़ान नहीं भर सकते। यदि आप बहाने बनाते हैं, मतलब सफल तो बनना चाहते हैं मगर कार्य करने से जी चुराते हैं, सफलता और बहाने कभी एक साथ नहीं हो सकते। कोशिश हमें अंतिम क्षण तक करना चाहिए। सफलता मिले या ना मिले, तजुर्बा तो मिलेगा ही। जीवन में जितना और हारना, यह तो आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राम नाम का एक लड़का रहता था। राम मेहनती और बुद्धिमान था, लेकिन उसे आत्मविश्वास की कमी थी। उसके गांव में एक बड़ा पर्वत था जिसे पार कर दूसरे गांव तक जाना मुश्किल माना जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि पर्वत को पार करना असंभव है और जो कोई भी इसे करने की कोशिश करेगा वह असफल होगा। एक दिन राम के दोस्त श्याम ने उसे चुनौती दी कि वह उस पर्वत को पार करके दिखाए। राम को इस चुनौती को स्वीकार करने में हिचकिचाहट हुई, लेकिन श्याम ने उसे प्रोत्साहित और कहा, जीवन में जितना और हारना, यह तो आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। राम ने श्याम की बात को गहराई से सोचा और ठान लिया कि वह पर्वत को पार करेगा। उसने अपने साहस और आत्मविश्वास को इकट्ठा किया और यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कठोर चट्टानें, तेज धार और जंगल का घना भाग। पहले तो राम हिम्मत हारने लगा, लेकिन फिर उसने अपने दिल में ठान लिया कि वह हार मानकर वापस नहीं लौटेगा। उसने अपने आप से कहा, अगर मैं हार मान लूंगा तो यह साबित हो जाएगा कि बुजुर्ग सही थे, लेकिन अगर मैं ठान लूंगा तो मैं अपनी मंजिल जरूर पालूंगा। राम ने अपनी यात्रा जारी रखी। उसने धैर्य और साहस के साथ सभी बाधाओं का सामना किया। अंततः कई कठिनाइयों के बाद राम पर्वत के शीर्ष पर पहुंच गया। वहां से उसे दूसरे गांव का सुंदर दृश्य दिखाई दिया। उसने गर्व महसूस किया और उसे समझ में आया कि उसने अपने आत्मविश्वास और संकल्प के बल पर यह सफलता प्राप्त की है। राम ने अपने गांव लौटकर सभी को अपनी कहानी सुनाई। लोग उसकी सफलता से प्रेरित हुए और उन्हें भी यह सिखाया कि जीवन में जितना और हारना हमारी सोच पर निर्भर करता है। उन्होंने समझा कि यदि हम ठान लें तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और उसे जीत सकते हैं। मित्रों, जीवन में जितना और हारना यह आपकी सोच पर निर्भर करता है। अगर आप मान लेते हैं कि आप हार जाएंगे तो निश्चित रूप से हार होगी, लेकिन अगर आप ठान लेते हैं कि आप जीतेंगे तो कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। सकारात्मक सोच
और आत्मविश्वास से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन हो जाता है। जब आप मुश्किल में हो तो यह 7 गुण आपको बचा सकते हैं। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ऊपर वाले पर अटूट विश्वास। 3 चीजें इंसान को बर्बाद कर देती हैं। लालच, ईर्ष्या और गम जो है उसी से शुरू करें। जहां है वहीं से शुरू करें। उत्तम अवसर के इंतजार में पता नहीं कितने लोगों ने अपने सपनों को खत्म कर दिया है। जो अच्छा हो उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसे त्याग दो। फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या फिर मनुष्य, अपने आप को किसी न किसी काम में व्यस्त रखो, क्योंकि व्यस्त इंसान को दुखी होने का समय भी नहीं मिलता। याद रखना कि उत्तम से साधु उत्तम वही हुआ है जिसने आलोचना को सुना है और सहा है। प्रशंसा में पिघलना मत, क्रोध से जलना मत, आलोचना और शब्द में फिसलना मत। अपनों से अलग सोच के विचारों का हमेशा सम्मान रखो, उनके पास अनुभवों का खजाना मिलता है। जबरदस्ती मत मांगना। जिंदगी में किसी का साथ कोई खुद चलकर आए, उसमें खुशी कुछ और ही होती है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। या तो चुप रहिए या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से ज्यादा कीमती हो। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए, करुणा सबके लिए रखना, यही जीवन का व्याकरण है। फूल कितना भी सुंदर होगा, तारीफ खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उसके गुणों से होती है। कद्र उनकी करो जो तुम्हारी कद्र करें, क्योंकि ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। अकेले रहना बहुत अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ जो आपकी प्रगति के मार्ग में बाधा डालते हैं। यही जिंदगी है। यहां हर कोई एक दूसरे से परेशान ही रहता है। सिर्फ दर्द समझने वाला ही जानता है कि उसका दर्द कितना बड़ा है। बाकी लोग तो केवल अंदाज लगा सकते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के गुण, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति है। कड़वी गोंदियां चबाई नहीं जाती, निगली जाती है। ठीक इसी तरह अगर धोखा, अपमान और हार मिले तो सीधे घटक, जो यदि उनको याद करते रहोगे तो पूरी जिंदगी कड़वी हो जाएगी। कान्हा कहते हैं, मैं ना तो तुम्हारी महंगी भेंट से प्रसन्न होता हूं और ना ही दिखावटी दान दीक्षा से। अगर मेरे मन को जीतना है तो मुझे प्रेम से पुकारो, मैं हाजिर हो जाऊंगा। अवास्तविक चीजों को लेकर मन में कभी डर पैदा मत होने दो। वह वास्तविक नहीं है, वह ना तो कभी था और ना कभी होगा। इसके विपरीत जो वास्तविक है वह हमें हमेशा से था और उसे न तो बदला जा सकता है न कभी नष्ट किया जा सकता है। जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा हुआ होता है, आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता है। मनुष्य को निर्भय, शुद्ध और आध्यात्मिक बनना चाहिए। जीवन का आनंद लो, उदार दिल से बातें करो, किसी पर क्रोध मत करो, किसी का अहित मत सोचो, सभी के साथ सद्भाव के साथ पेश आओ। कर्म का नियम कहता है कि प्रत्येक घटना का एक कारण और प्रभाव होता है। समान रूप से किए गए कार्य के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि वह कर्मकर्ता किस प्रकार है। जिस प्रकार आग एक लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार आत्मा ज्ञान आपके अंदर चलने वाले सभी द्वैत कार्यों को भस्म कर आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछालो तो वह हंसता है। वह डरता नहीं है क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। जिस प्रकार दिया तेल के बिना नहीं जल सकता, उसी प्रकार मनुष्य भगवान की कृपा दृष्टि के बिना जीवन में सफल नहीं हो सकता। जीवन में कोई काम करने से पहले एक बार भगवान का स्मरण जरूर करना कि मैं जो करने जा रहा हूं वह भगवान को स्वीकार होगा या नहीं। ऐसा करने से आप जीवन में कोई गलत काम नहीं करेंगे। भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की भीड़ नहीं होती। दुनिया में सबसे ज्यादा सपने ऐसी बातों ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे, बड़ी मुश्किल से मिलती है। इस बात की समझ कि हम ना समझ है। जिंदगी में जो मिला है उससे कभी निराश मत होना, क्योंकि ईश्वर ने हमारे लिए सिर्फ वही चुना है जो हमारे लिए है। श्री कृष्ण कहते हैं, किस मोड़ पर ले आई है यह जिंदगी कि अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाजत लेनी पड़ती है। मोह में हम बुराइयां नहीं देख पाते और घृणा में हम अच्छाइयां नहीं देख पाते।
मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आते हैं। जितना हो सके सरल और सच्चे बनने की कोशिश करें। स्मार्ट बनने की नहीं, हमें ईश्वर ने बनाया है, कोई मशीन नहीं। लोगों को उतनी ही इज्जत दो जितनी में अपनी इज्जत कम ना हो। ज्यादा इज्जत देने में कुछ लोग सिर पर चढ़ जाते हैं। इंसान आधा सुनता है, चौथाई समझता है, शून्य सोचता है, लेकिन प्रतिक्रिया दुगनी देता है। शब्दकोश में मिलता नहीं। अर्थ है, इंसान को समझने में इंसान ही असमर्थ है। सबसे ज्यादा नफरतों का सामना सच बोलने वालों और लोगों की भलाई करने वालों को ही करना पड़ता है। हम भी इसलिए प्रज्वलित करते हैं ताकि अंधकार को मिटा सकें। अब आप कहेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? परंतु इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि दिया प्रकाश प्रज्वलित कर रहा है, अंधकार नहीं। क्योंकि अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश का अस्त्र तो उठाना ही पड़ता है। बुराई को बुराई से नहीं, अच्छाई से जीता जाता है। अन्याय को अन्याय से नहीं, न्याय से लड़ा जाता है। क्रोध को क्रोध से नहीं, क्षमा का साथ लेना होता है। ठीक इसी प्रकार एक लोहा लोहे को काटता है, परंतु एक ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काट सकता है। इसीलिए यदि आपको अपने जीवन में विजय होना है तो अपने शस्त्रों को सोच समझकर उठाइए, क्योंकि अनुचित सोच परिणाम पर भारी प्रभाव डाल सकती है। तेरी मर्जी से ढल जाऊं, हर बार यह मुमकिन नहीं। मेरा भी अपना वजूद है, मैं कोई आईना नहीं। मृत्यु का डर उन्हें है जिनके कर्मों में दाग है। हम श्री कृष्ण के भक्त हैं, हमारे खून में ही आग है। संसार का यही नियम है, जहां संयोग है वहां वियोग भी तो है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है न परलोक में। हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता, क्योंकि अत्यधिक प्रेम ही व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। समझदार व्यक्ति कभी इतिहास नहीं बनाते, वे केवल इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास वही बनाते हैं जो अपने लक्ष्य के प्रति पागल और जिद्दी होते हैं। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके पास सांस तो होती है, पर कोई नाम नहीं होता। पर जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांस नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हमें जो चाहिए वह न मिले, और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया। खुद को मजबूत करने का असली मजा ही तब है जब सारी दुनिया मिलकर आपको कमजोर करने में लगी हो। मन का झुकना भी जरूरी है, केवल सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। कई बार हम किसी के लिए उतने भी जरूरी नहीं होते जितना हम खुद को मान लेते हैं। शांत रहना सही है, पर जब गलत हो रहा हो तब नहीं खुशियां। मन की एक स्थिति है, बाहरी दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। हे मेरे श्री कृष्ण, सुख देना तो इतना देना कि मन में अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना कि आस्था ना चली जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, इस जीवन में अधिक सीधा होना, सरल होना भी अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है, लोग उसका अनायास फायदा उठाते हैं। यह जीवन एक रणभूमि है, यहां निरंतर संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इस संघर्ष रूपी महाभारत में स्वयं अपना सारथी, अपना मार्गदर्शक और योद्धा बनना होता है। जिनकी किस्मत अच्छी होती है, जिनके पास किसी साधन की कोई कमी नहीं होती, वह थोड़ा सा भी कष्ट नहीं झेलते। थोड़ी सी भी कमी होने पर भगवान को कोसते हैं। वहीं जिनके पास अभाव होता है, जिनके पास साधन की कमी होती है, उनके पास थोड़ी सी भी बरकत हो या खुशी मिले, वह भगवान को धन्यवाद करते हैं। ये पृथ्वी नश्वर है, यहां सब कुछ गतिमान है। जिस प्रकार सुख दुख में जीवन आता जाता है, उसी प्रकार मृत्यु और जन्म यहां लगे रहते हैं। इसमें खुश होना या दुख मनाना व्यर्थ है। मुंह से माफी देना और हृदय से माफी देने में काफी अंतर है। मुख द्वारा दिए गए माफी को तत्काल प्राप्त किया जा सकता है, किंतु दिल की माफी प्राप्त करने में उम्र बीत जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बात बात पर आवेश में ना आए। हो सकता है कि आपके माता पिता की गर्म बातें में आपका हित छिपा हो,
माता पिता को भी प्रयास करना चाहिए। यदि उनकी संतान अनुचित निर्णय ले रही है तो उसे अनुचित होने का कारण प्रेम से समझाना चाहिए, दबाव और शासन से नहीं, क्योंकि कभी कभी कटु शब्द और कटु वचन अनुचित निर्णय को और पक्का कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का स्वभाव है कमाना, संग्रह करना, फिर चाहे वह धन हो, नाते हो, संबंध हो या प्रसन्नता। परंतु क्या आपने कभी सोचा है, नियति ने यह संग्रह करने की प्रकृति मनुष्य में क्यों डाली? एक बीज से पौधा पनपता है, उसके भोजन से फल संग्रहित होता है। क्यों? इसलिए ताकि वृक्ष उसे स्वयं खा सके नहीं, बल्कि इसलिए ताकि वह भूखे जीवों में बांट सके। अब आप पूछेंगे, इसमें वृक्ष का क्या लाभ है? क्योंकि जो बांटता है वह मिटता नहीं। जो फल यह जीव खाते हैं वह उसके बीजों को वातावरण में बिखेर देते हैं, जिससे जन्म लेते हैं नए वृक्ष। उसकी जाति, उसका गुण, उसकी मिठास सुरक्षित हो जाती है। इसलिए याद रखिए, अमीर होने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमीर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे पास अक्सर बहुत लोग आते हैं, कुछ को हम समय देते हैं, कुछ का हम तिरस्कार करते हैं, किंतु तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति के पास आपके पास आने के 3 मुख्य कारण होते हैं, भाव, अभाव और प्रभाव। यदि कोई आपके पास प्रेम भाव से आए तो उसे प्रेम दीजिए, सम्मान दीजिए। यदि कोई आपके पास अभाव में आए तो उसकी आवश्यकता समझे और जितना हो सके स्वयं से उसकी सहायता करें। और यदि कोई आपके पास प्रभाव के कारण आए तो उसको समुचित सम्मान दें। तो खुद को भाग्यशाली समझे कि कोई आपके प्रभाव में है, किंतु तिरस्कार कभी ना करें। तिरस्कार जन्म देता है कुंठा को, और कुंठा किसी को भी आपका शत्रु बना देती है, इसलिए मित्र बनाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। आपका कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। कभी कभी कुदरत हमें जानबूझकर ऐसे हालात में डालती है ताकि हम उन लोगों के चेहरे पर लगे नकाब देख सके जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले चुरा लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ ढल जाती है, मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिल के करीब रहती है। कभी भी किसी चीज पर घमंड आने लगे तो एक मुर्दे को नहला लेना या आमशान का एक चक्कर लगा लेना। बेहतरीन से बेहतरीन लोग वहां राख हुए पड़े हैं। मत कर इतना अभिमान खुद पर। इंसान, ईश्वर ने तेरे और मेरे जैसे न जाने कितनों को माटी से बनाकर माटी में मिला दिया। ऊपर वाले ने हम सबको हीरा ही बनाया है, लेकिन शर्त बस इतनी सी है कि जो जितना घिसे उतना ही चमकेगा। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। समय और जिंदगी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। जिंदगी समय का सदुपयोग सिखाती है और समय हमें जिंदगी की कीमत सिखाता है। नसीब हर किसी का अच्छा नहीं होता, अपना नसीब खुद बनाना पड़ता है। जो अपना नसीब बनाता है वही इतिहास रचता है। एक बात जिंदगी भर याद रखिए, आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। जिंदगी में अगर ज्यादा कठिनाइयां आए तो उदास मत होना। बस यह बात याद रखना कि मुश्किल किरदार अच्छे अदाकार को ही दिए जाते हैं। जिंदगी में किसी भी मंजिल या मुकाम को पाने के लिए सबसे आवश्यक चीज आपकी मेहनत तथा आपका धैर्य है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हुए तथा कभी भी धैर्य ना होते हुए अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत तथा कोई भी अड़चन आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो हमेशा ही आते रहते हैं। धूप के बाद छाव और दुख के बाद सुख, यही जीवन का सार है। हमें इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जीवन में कोई भी चीज हमेशा एक समान नहीं रहती है। अगर आपकी समझदारी आपके खिलाफ काम कर रही तो आपके जीवन में दुख और तनाव पैदा होगा। अगर आप उस समय को अपने आप में निवेश करते हैं तो आपके पास बहुत सारे अनुभव होंगे जो आपको समृद्ध करते हैं, जिन्हें आप संभवतः नहीं खो सकते हैं। संसार में ज्यादातर लोग सही में व्यस्त नहीं हैं, यह बस चिंता में खोए रहते हैं, और यही चीज थकाने वाली होती है। एक बार जब आपका मन पूर्ण रूप से स्थिर हो जाता है तब आप बुद्धिमानवीय सीमाओं को पार कर जाती हैं।
आपका दिमाग एक शक्तिशाली साधन है। आपका हर एक विचार, हर एक भावना आपके शरीर को पूरी तरह से प्रभावित करती है। किसी भी कार्य को पूरा करने की समय सीमा होनी चाहिए और वही कार्य करना चाहिए जिसे करने में आनंद आता हो। दूसरों के भरोसे जिंदगी जीने वाले लोग हमेशा दुखी रहते हैं। इसीलिए अगर हम जीवन में सुखी होना चाहते हैं तो हमें आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करनी चाहिए। जिंदगी को बदलने के लिए वक्त नहीं है, पर वक्त को बदलने के लिए जिंदगी लग जाती है। धन और सत्ता, मेरे लिए यह दोनों प्रमुख सिद्धांत नहीं हो सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई इंसान अपना पूरा समय मुझे लगाता है और मेरी शरण में आता है तो उस इंसान को अपनी देह या आत्मा के लिए कोई डर नहीं होना चाहिए। जिस तरह से एक कीड़ा कपड़े को कुतरकर नष्ट कर देता है, उसी तरह ईर्ष्या भी मनुष्य को अंदर से कुतरकर नष्ट कर देती है। किसी भी मनुष्य की महत्ता उसके पहने हुए कपड़ों से नहीं होती है, बल्कि उसका आचरण कैसा है उससे होती है। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। मौन से अच्छा कोई साधना नहीं और शब्द से तीखा कोई वाण नहीं। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। हर बार कसूर गलतियों का नहीं होता, बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्णा देख लेंगे। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की आती है तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। कोई भी इंसान ऐसे अपने आप को नहीं बदलते। जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। अरे कुछ नहीं मिला तो कम से कम तजुर्बा तो मिलेगा। आप दुख के रास्ते पर ही चल पड़ो। तुम कौन हो इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या गुण है इससे बहुत फर्क पड़ता। कुछ लोग अपने अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते को देते हैं। कई बार जिंदगी में हम किसी पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि जब वह हमें छोड़कर जाता है तो यकीन नहीं होता। मोहब्बत कितनी भी सच्ची कर लो, लोगों को सच्ची मोहब्बत नहीं, अच्छी शक्ल वाले लोग पसंद आते हैं। किसी का दिल अगर साफ ना हो तो उसका खूबसूरत चेहरा भी किसी काम का नहीं होता। वक्त उतना ही देना चाहिए किसी को जितनी उसको जरूरत हो, वरना ना आपकी कदर होती है और ना अपनों की दूसरों की बातें सुनकर अपने रिश्ते खराब मत कीजिए, क्योंकि रिश्ते अपने होते हैं, दूसरों के नहीं। जब किसी को देने के लिए कुछ ना हो तो उसे प्रेम और सम्मान दें, यही सबसे बड़ा धन है। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से ना करें, क्योंकि यह दोनों ना दोबारा आते हैं ना मौका देते हैं। पानी अगर मर्यादा तोड़ने पर आ जाए तो विनाश तय है, और अगर जुबान मर्यादा तोड़े तो फिर सर्वनाश होता है। सुख मनुष्य के धमंडरी कर देता है और दुख मनुष्य की धीरज परीक्षा लेता है। यकीन अगर खुद पर रखोगे तो वह यकीन आपकी ताकत बन जाएगा, लेकिन अगर दूसरों पर करोगे तो वह आपकी कमजोरी बन जाएगा। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हम अंदर ही अंदर सह तो सकते हैं, लेकिन किसी से कह नहीं सकते। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाए, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जीने का सही मतलब भी बताएंगे। जिंदगी की गाड़ी साथ में रात काटने से नहीं, सुख दुख बांटने से चलती है। रिश्ता उसी से रखो जो आपको खुशी से अहमियत दे। खुद के लिए ही सोचा करो, क्योंकि हैसियत के इस दौर में खैरियत कोई पूछता नहीं। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जिसका कोई नहीं होता उसका रब होता है, और जिसका रब होता है उसके पास सब होता है। इंतजार मत करो, जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कई ज्यादा तेजी से निकल रही है। अपना नसीब खुद बनाना पड़ता है। जो अपना नसीब बनाता है वही इतिहास रचता है। अगर जिंदगी का साथी लाचार हो जाए तो उसे छोड़ा नहीं, संभाला जाता है। सफलता का आपकी शक्ल सूरत कोई लेना देना नहीं है। सफलता केवल कड़ी मेहनत और आपके काम के प्रति लगन को देखती है। आपने सही काम कितने किए हैं यह कोई याद नहीं रखता, लेकिन आपकी एक गलती को लोग बार बार याद रखते हैं। पैसों के साथ साथ दुआएं भी कमाइए। यह वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। कोई आपसे नाराज है और उससे यह गुरूर है कि आप उसे मना लोगे, तो उसका यह गुरूर कभी टूटने मत देना। लोगों ने पूछा कि तुम इतना खुश कैसे रहती हो। हमने कहा, हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। अगर कोई तुमसे अपनी तकलीफ बताए तो अच्छे से पेश आना, क्योंकि तुम सिर्फ सुन रहे हो और वह महसूस कर रहा है। दुनिया में सबसे कीमती गहना हमारा परिश्रम है, और जिंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है। जो आंखें बंद कर दूसरों के इशारों पर चलते हैं उनका बुरा हाल होता है। जिंदगी में हमें वही लोग रुलाते हैं
जिनकी खुशी के लिए हम अपनी हंसी तक भूल जाते। किसी से बदला लेने में समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि जो आपको चोट पहुंचाते हैं वे अपने कर्म का स्वयं सामना करेंगे। मित्रों, आशा करता हूं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल की घंटी को प्रेस जरूर करें। इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें।